गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 17 वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में हम शब्दार्थों को भी देखते रहेंगे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी यानी 6th क्लास में पढ़ी होगी। आप सब लोगों ने 6th क्लास में झांसी की रानी पढ़ी होगी। कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना दूदू पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। अभिराम यानी सुंदर। भारत के इतिहास गगन, गगन यानी आकाश में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये उनके नाम है जिसने युद्ध में पार्ट लिया था, स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लिया था, उनका नाम इसमें आया है। उसमें ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है जो एक सैनिक थे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र यानी शस्त्रों के साथ विद्रोह यानी लड़ाई ने भारत ने ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। मतलब उनको युद्ध में हराया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति का मतलब होता है लोगों को दबाना, छोटे लोगों को दबा करके काम करवाना, तो जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत यानी लड़ाई करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारी हुई अंग्रेजी अधिकारी जो थे उनके विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच यानी चले गए। कूच यानी चल देना, कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह, जिस तरह जंगल में एक बार आग लग जाती तो वो फैलती चली जाती है, वैसे ही जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गई। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत यानी फैले हुए भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पे युद्ध चल रहे थे वो कौन से केंद्र थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुआ। स्थानीय यानी छोटी छोटी जगहों पे विद्रोह हो ही रहे थे। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि यानी उसका बेस को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव यानी एक दूसरे की तरफ प्रेम को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। 1857 जैसे वयोवृद्ध यानी दिन प्रतिदिन वृद्ध होना, वृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 में हुआ।
उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। रियासत होता है एक छोटे छोटे राज्यों से मिलकर, छोटी छोटी जगहों से मिलकर बनना। उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वह कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी यानी अपने ऊपर अभिमान यानी स्वाभिमान, किसी पर आश्रित न रहना एवं उदार स्वभाव के थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत यानी ब्रिटिश अधिकारियों का अत्याचार चरम सीमा पर था, बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष, यानी बस लोगों में सोच लिया था, लोगों ने अब संतोष यानी संयम रखने का टाइम अब नहीं था, लोग विद्रोह करने की तैयारी कर रहे थे। असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेना यानी अपना अधिकार युद्ध करना का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं प्लानिंग करी। वे 1845 से 46 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से यानी रहस्यमयी ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। क्रय विक्रय, लेना देना। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बना रहे थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी मुक्त करने वाली यात्रा से के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए, उनका नारा लगाते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, फिर भी वह बूढ़ा शूरवीर वीर पुरुष इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, यानी जो लोकल सैनिक होते हैं उनमें अनुशासन नहीं था। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग, कुछ लोग अंग्रेजों के साथ भी मिले हुए थे, और आधुनिकतम शस्त्रों यानी जो आजकल के जो राइफल्स और ये सब होती है वो उनके पास नहीं थी। इस तरह से उनकी कमी के कारण भी जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। मतलब जगदीशपुर पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु परास्त यानी हार गई। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजना, आने वाले लड़ाई या युद्ध की योजना को तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए।
लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति यानी उनका यश, उनकी प्रसिद्धि पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक और राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल हो गए और उनकी अगुवाई यानी आगे आने वाले लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित हरा देना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान यानी बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका यानी झंडा लहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्होंने महाभारत, छापामार यानी एकदम से अटैकिंग करना। कुंवर सिंह के रण कौशल यानी युद्ध में जो कला थी, रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों यानी पन्नों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है, गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया, चढ़ा दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करें। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण कार्य किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह निर्धन व्यक्तियों की सहायता किया करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क, आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय यानी तालाब भी बनवाए। वीर कुंवर सिंह उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर हाई पोस्ट पे थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए थे। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में
आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से अब अरिदल जीत, उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन हो जाते हैं भयभीत। वीर प्रशस्वनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। एक ओजस्वी स्वभाव वाले और दूसरों की सहायता करने वाले ऐसे थे हमारे वीर कुंवर सिंह। उस पे आधारित लेसन था। इसके बारे में बताया गया है किस तरह से उन्होंने 1857 की क्रांति में किस तरह से बढ़ चढ़ के भाग लिया, अंग्रेजों को धूल चटाई। इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे लेसन के। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो वीर कुंवर सिंह की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो वो एक साहसी थे। उन्होंने अंग्रेजों का से युद्ध करके ये बता दिया और उनके सामने घुटने तक नहीं टेके, उनसे संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। वो उनका साहसीपन था, उन्होंने साहस दिखाया था। दूसरा, उदार स्वभाव के थे। उदार यानी दूसरों की सहायता करने वाले। चाहे उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए बहुत काम किए। शिक्षा भवन बनवाए, सड़कें, पुल और मस्जिद, मंदिर सब बनवाए। तो वो उनके लिए इस साहसिक कार्य में और उदारता वाले कार्यों में आता है। दूसरा, स्वाभिमानी थे। उन्होंने डटकर अंग्रेजों का सामना किया, उनके सामने घुटने नहीं टेके, जब बल्कि अंग्रेजों को उनके सामने झुकाया। थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा, फर्स्ट हो गया साहसी, उदारता, स्वाभिमानी और सद्भावनापूर्ण थे। मतलब वो हिंदू मुस्लिम ये भेदभाव नहीं रखते थे, उससे बहुत परे थे। उन्होंने अपनी सेना में भी किफ़ायत हुसैन और इमाम खां, इब्राहिम खां, उन दोनों को एक उच्च पद दे रखा था। चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उनके लिए सब बराबर थे। इस तरह से उनमें सद्भावना की भावना थी। फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कुंवर सिंह को बचपन से ही तलवारबाजी, युद्ध कौशल, इन चीज़ों का, घुड़सवारी, इन चीज़ों का बहुत शौक था। वो उसे खेलते थे, इसीलिए उनके अंदर वो वीर भाव पैदा हुआ, कुशलता पैदा हुई और इसी से उनको युद्ध स्वतंत्रता सेनानी बनने में उसमें मदद मिली। थर्ड है हमारा, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक सद्भाव है ना, वही वो हिंदू और मुसलमान उनके लिए बराबर थे, धर्म की भावना समान थी। इसलिए उन्होंने अपनी सेना में मुसलमान जो थे उनके इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन, उनको एक उच्च पद पे स्थान दे रखा था उनकी कुशलता और वीरता के कारण। इसलिए उनके मन में, और उन्होंने मस्जिद भी बनवाई थी, मंदिर भी बनवाए थे और विद्यालय भी बनवाए थे। तो उन्होंने दूसरों के लिए बहुत काम किए, इसीलिए वो सांप्रदायिक सद्भावना उनके अंदर देखने को मिलती है। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो साहसी तो इसलिए थे, साहसी बिल्कुल थे। क्यों थे? क्योंकि उसके लिए एक घटना हुई थी कि जब उनका अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो उनको अपनी भुजा पे गोली लगी और उन्होंने उस साहस दिखाते हुए और जहर न फैलने के कारण अपनी भुजा को काट करके गंगा में समर्पित कर दिया। ये उनका साहसीपन था। उदार स्वभाव आप कह ही सकते हैं कि उन्होंने मकतब भी बनवाए थे, उन्होंने मस्जिद भी बनवाई थी, उन्होंने मंदिर भी बनवाए थे और दूसरों की सहायता की, जबकि उनकी खुद की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इसलिए उनका उदार स्वभाव देखने को मिलता है। और स्वाभिमानी इसलिए थे कि अंग्रेजों के सामने वो झुके नहीं, उनके लिए सामने लड़ते रहे, वीरता दिखाते रहे, वो उनका स्वाभिमान है। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त या मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस प्रकार किया? वीर कुंवर सिंह ने मेले का प्रयोग अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों की प्लानिंग करने में, योजनाओं बनाने में, वहाँ पे क्रियान्वयन करने के लिए, वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को इकट्ठा करने के लिए मेलों और उनका आयोजनों का उपयोग किया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं।
इस तरह से हमें ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही हमें करने हैं, ठीक है।